गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीओ क्या होता है। आईपीओ के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पहले से अगर नॉलेज रहे तो आप जो है इन्वेस्ट कर सकें। जब नॉलेज ही नहीं रहेगी तो फिर इन्वेस्ट इधर उधर कर देंगे तो लॉस ही होगा। इससे अच्छा है कि हम पहले नॉलेज ले लें, पहले पता कर लें कि आईपीओ क्या होता है, इसका क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, या क्या होता है, इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, और लिस्टिंग गेन या ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे शब्दों का क्या मतलब है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, इस सब को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसके बाद डिसीजन ले सकेंगे कि हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। आईपीओ क्या होता है? जब कोई निजी कंपनी पहली बार जनता को अपना शेयर बेचती है तो समझ लो कि वो स्टॉक मार्केट में कदम रख रही है। कि क्योंकि स्टॉक मार्केट के जैसे ही सारा ये जो है सिस्टम होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी कंपनी सीधे आईपीओ नहीं लाती है। आईपीओ की शुरुआत जो है आईपीओ किसी सफर की शुरुआत नहीं बल्कि विकास और पूंजी जुटाने की एक लंबी यात्रा का पड़ाव है। एक कंपनी कई स्टेप से गुजर कर उस मुकाम पर पहुंचती है जहां वह जनता से करोड़ों रुपए जुटाने के लिए तैयार होती है। मतलब आईपीओ अगर हम लाएंगे तो डायरेक्ट हम जनता से जो है पैसा जो है अपनी कंपनी में लेंगे शेयर के जरिए। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को जो है इससे जो है फायदा मिलेगा। मतलब पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट के जैसे काम करता है। अगर कंपनी ज्यादा फायदे में जा रही है तो उससे निवेशक को जो है फायदा मिलेगा। कंपनी लॉस जा रही है तो निवेशक को लॉस मिलेगा। लेकिन कंपनी निवेशकों को कोई ब्याज व्याज नहीं देती है, देना नहीं पड़ता है। ब्याज व्याज कुछ नहीं देना पड़ता है। जनता को अगर लॉस हो रहा है कंपनी तो लॉस ही होगा। कारपोरेट फंडिंग के विकास के 3 मुख्य चरण हैं। चलिए समझते हैं इसके 3 मुख्य चरण क्या होते हैं। नंबर पहला क्या है? सेल्फ फंडिंग, या पहला स्टेप है जहां जो फाउंडर होते हैं वो अपनी व्यक्तिगत बचत या फिर दोस्त या परिवार से पैसा लेते हैं और कंपनी की शुरुआत करते हैं। अगर खुद के पास इतना पैसा नहीं है तो किसी न किसी से लेकर के कोई कंपनी की शुरुआत करेंगे। नंबर दूसरा क्या है? एंजल इन्वेस्टिंग, वीसी फंडिंग। जब कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और पैसों की जरूरत होती है तब किसी बाहरी निवेशक यानी कि एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटल फंड को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए मनाती है। अब बाहरी निवेशक तो समझ गए होंगे आप लोग, जैसे कि इंडिया के बाहर हो गए। अब जैसे कि वेंचर कैपिटल क्या है? वेंचर कैपिटल ये छोटे छोटे कंपनियां होती है, पहले जो शुरुआती दौर में होती है, फिर स्टार्टअप हो गया, उसे जो है कई लोगों से पैसा जो है लेती है। पहले कई लोगों से पैसा लेंगे निवेशक से, फिर उसके बाद वो स्टार्टअप में पैसा को लगाती है। फिर कोई कंपनी शुरू हुई होती है, शुरुआत हुई होती है कंपनी की, तो उसमें पैसा लगाती है। उसके बाद जो फिर रिटर्न में आता है उससे उनको फायदा मिलता है। आईपीओ और लिस्टिंग। आईपीओ लाने के लिए पहले हमको लिस्टिंग का जो है प्रक्रिया पहले अपनाना पड़ेगा। पहले लिस्टिंग का जो है प्रक्रिया जो है अपना लेंगे, उसके बाद आईपीओ में हम कदम रख सकते हैं। जैसे कि जब कंपनी को बहुत बड़ी पूंजी जैसे 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए या उससे भी अधिक की आवश्यकता होती है तो जो है आईपीओ लाते हैं। क्यों लाते हैं आईपीओ? क्योंकि बैंक से लोन नहीं ले सकते इतना। अगर लोन लेंगे तो उनको जो है क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा फिर ब्याज देना पड़ेगा।
इसीलिए इनको फिर एक रास्ता मिलता सोचते हैं कि हम आईपीओ ला दें। इससे इनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा और जनता इनको पैसा देगी, मतलब निवेशक के तौर पर पैसा जमा करेगी, मतलब। हाँ, तो फिर इसके बाद क्या होगा? इनके इनको पैसा मिल जाएगा तो ये अपने कंपनी को जो है ग्रो कर सकते हैं। फिर क्या होता है, मतलब जनता से सीधे पैसा जुटाने का सबसे बड़ा जरिया है। वो लोग शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, यही होता है। लिस्टिंग से पहले और बाद में कंपनी की जो स्थिति होती है, जो सिचुएशन होती है, उसमें बहुत 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 ही महत्वपूर्ण अंतर होता है। जैसे अगर लिस्टिंग से पहले नहीं है, लिस्टिंग से पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाती है, और अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। अब आईपीओ का सिस्टम जानेंगे। जैसे आईपीओ किसी भी कंपनी के लिए विस्तार करने का एक शक्तिशाली और बेहद किफायती जरिया है। यह कंपनियों को बिना किसी ब्याज या पैसा लौटाए बिना ही जनता से सीधा भारी मात्रा में धन जुटाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। आईपीओ की असली ताकत यह है कि कंपनी को जनता से मिले पैसों को चुकाना नहीं पड़ता है। अगर जो निवेशक है वो पैसा डाले हैं कंपनी में, अपना लॉस हो रहा है, तो इससे जो है, जो आईपीओ लाया है उसका जो फाउंडर होगा, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम इसको जो है एक सरल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यदि भारत में 1 करोड़ लोग किसी कंपनी में सिर्फ 1,000 का निवेश करते हैं, तो उस कंपनी के पास तुरंत ही 1,000 करोड़ आ जाते हैं। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही है? अगर ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा कि नहीं समझ में आया, तो मैं और इससे ज्यादा अच्छा समझाने की कोशिश करूंगी अगले वीडियो में। अब देखिए, आईपीओ फंडिंग और बैंक लोन के बीच का अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फंडिंग सोर्सेज: 1,000 करोड़ का बैंक लोन और 1,000 करोड़ का आईपीओ। जैसे अगर हम 1,000 करोड़ का बैंक लोन लिए, हम 1,000 का लोन लिए, तो हमको 100 करोड़ का ब्याज देना पड़ेगा, वार्षिक ब्याज 10%। और हम 1,000 करोड़ का हम आईपीओ कर रहे हैं तो हमको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ना कोई देनदारी देना पड़ेगा। इसमें जनता का सीधे लॉस या प्रॉफिट होगा। इससे कंपनी से कोई मतलब नहीं रहा है कि आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि 10% ब्याज दर एक अनुमान है। हकीकत में बिजनेस लोन 12%, 15%, 20% के दर पर भी मिल सकता है, जिससे कंपनी पर बोझ और बढ़ जाता है। आईपीओ के मामले में कंपनी का, मतलब पहले हम ये समझा रहे हैं आपको। जैसे कि जरूरी नहीं है कि बैंक लोन 10% ब्याज पर ही मिले, 12%, 15%, 20% ब्याज पर मिल सकता है, तो इसको फिर और पैसा देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। इसीलिए आईपीओ लाना एक मतलब अच्छा वो है, मतलब कि आईपीओ को लोग चुनते हैं इसीलिए। आईपीओ के मामले में कंपनी का सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है, निवेशकों को जो है शेयर देना। अब निवेशकों को मुनाफा या नुकसान सीधे कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ा है, जिससे कंपनी पर कोई निश्चित वित्तीय देनदारी नहीं रहती है। अब जब हमने हमने कंपनी का के दृष्टिकोण को समझ लिया है, तो आइए जाने कि आम जनता इन अवसरों में निवेश क्यों करती है। मतलब कि जो लॉस होगा या फिर जो है प्रॉफिट होगा,
ये कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है, कंपनी घाटे में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है। घाटे में जाएगी तो लॉस होगा निवेशकों का, और प्रॉफिट में जाएगी तो प्रॉफिट होगा निवेशकों का। लेकिन कंपनी को कुछ अपनी तरफ से नहीं देना पड़ेगा। निवेशकों के लिए अवसर, एक निवेशक के लिए आईपीओ में पैसा लगाना, धन बनाने और किसी कंपनी की सार्वजनिक यात्रा में शुरुआती हिस्सेदारी हासिल करने का एक रणनीतिक अवसर हो सकता है। यह आपको उन कंपनियों को हिस्सा बनने का मौका देता है उन कंपनियों का हिस्सा बनने का मौका देता है जिनमें भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। निवेशक की मुख्य प्रेरणा सोने या प्रॉपर्टी में निवेश करने जैसी ही है। किसी संपत्ति को एक कीमत पर खरीदना और जब उसका मूल्य बढ़े तो उससे लाभ कमाना है। मतलब कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि अगर मतलब निवेशक ये सोचते हैं कि क्या पता आगे जो है कंपनी बहुत बड़ा मतलब ग्रो हो तो उससे उनको प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए वो शेयर जो है खरीदते हैं। जैसे सोने या फिर प्रॉपर्टी में जो है निवेश करते हैं, तो वैसे जो है इसमें भी इसलिए निवेश करते हैं, इसीलिए जो है इनको मतलब आकर्षित करता है कि हमको भविष्य में प्रॉफिट मिलेगा। चलिए अब आगे समझते हैं। अर्ली मूवर एडवांटेज। अब ये क्या है? ये एक है कि यह एक आम धारणा है कि आईपीओ के जरिए शेयर अपने सबसे कम संभावित मूल्य पर मिलते हैं। इससे पहले कि वे खुले बाजार में ट्रेड होना शुरू हो, निवेशक इसी शुरुआती मौके का फायदा उठाकर भविष्य में होने वाली मूल्य वृद्धि से लाभ कमाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ट्रेंड नहीं हो रहा है कोई चीज, तो ट्रेंड नहीं होगा तो उसका क्या वैल्यू होगा, थोड़ा कम रहेगा। जब वैल्यू कम रहेगा तो इसीलिए जब शुरुआती दौर में जब आता है आईपीओ तो निवेशक लोग जो है इसमें जो है अपना शेयर खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं। और ट्रेंड करने लगेगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यही होता है अर्ली मूवर एडवांटेज। मतलब ट्रेंड होने से पहले पैसा लगा दो, मूल्य बढ़ने से, वैल्यू बढ़ने से पहले। लिस्टिंग गेन क्या है? लिस्टिंग गेन का मतलब है कि जब कोई शेयर आईपीओ मूल्य से अधिक कीमत पर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होता है तो उसे कहते हैं लिस्टिंग गेन। मतलब कि जब कोई शेयर है वो आईपीओ मूल्य से अधिक कीमत पर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा है तो लिस्टिंग गेन रहता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक कंपनी को लिस्टिंग पर 85% का लाभ हुआ और एक अन्य कंपनी ने निवेशकों के पैसे को 113% के लाभ के साथ दोगुने से भी ज्यादा कर दिया। लिस्टिंग पर 85% का लाभ हुआ और दूसरे जो कंपनी है इन्होंने निवेशक ने जो पैसा डाला था, निवेश किया था, वो 113% तो लाभ मिला ही मिला। हाँ, तो 113% के लाभ के साथ दोगुने से भी ज्यादा कर दिया। वही एक कंपनी में निवेशकों को -1% का नुकसान भी हुआ। एनालिसिस से पता चलता है कि ऐतिहासिक रूप से अधिकांश आईपीओ लगभग 70% ने लिस्टिंग पर निवेशकों को लाभ दिया है, जबकि लगभग 20 से 30% में ऐसा नहीं हुआ है। इन आकर्षक अवसरों के साथ साथ इसमें शामिल जोखिमों को भी समझना भी बेहद जरूरी है। मतलब 70% ने लिस्टिंग पर निवेशकों को लाभ दिया जबकि 20 से 30% के साथ ऐसा नहीं हुआ, लाभ नहीं मिला उनको। तो इसको अब हम रिस्क को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमको रिस्क, लॉस, प्रॉफिट
ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब हम कहीं जाकर निवेश करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। जोखिम और वास्तविकता। एक संतुलित दृष्टिकोण। आईपीओ में निवेश करते समय एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। जहां आईपीओ में शानदार क्षमता है, वहीं इसमें बड़े जोखिम भी शामिल हैं और कुछ अवधारणाएं अक्सर भ्रामक हो सकती हैं। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बड़ी और जानी-मानी कंपनियां एक सफल आईपीओ की गारंटी देती हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? हमको नहीं लगता कि होता है। मतलब ऐसा होता है। हकीकत यह है कि कई बड़ी कंपनियों ने लिस्टिंग के बाद निवेशकों को निराश किया है। गलतफहमी लोग पाले रहते हैं कि बड़ी कंपनी है तो इसको लॉस ही नहीं होगा, लेकिन बड़ी कंपनियां भी निवेशकों को लॉस करा देती है। मतलब एलआईसी भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक लिस्टिंग के बाद 40% नीचे चला गया था एलआईसी। इसका मतलब यह है कि जिन निवेशकों ने 1 करोड़ लगाए थे, उनके निवेश का मूल्य घटकर सिर्फ 60 लाख रह गया। ऐसे और भी लोग हैं, जैसे पेटीएम है, कोल इंडिया है, जीआईसी है, एसबीआई कार्ड्स है। यह भी एक मिथक है कि केवल मुनाफा कमाने वाली कंपनियां ही आईपीओ ला सकती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जोमैटो। जब कंपनी लिस्ट हो रही थी तो वह मुनाफे में नहीं थी, फिर भी उसका आईपीओ आया। तो ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी मुनाफे में है तभी आईपीओ लाओ, तो तभी आईपीओ ला सकती है। जो मुनाफे में नहीं रहेगी वो नहीं ला सकती, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई भी ला सकता है। इसके अलावा ये भी याद रखना होगा कि स्टॉक मार्केट लिस्टिंग जो होता है वो परमानेंट नहीं है। अगर कंपनी का खराब प्रदर्शन हो रहा है या कोई अन्य गड़बड़ियां हो रही है तो वो डीलिस्ट हो जाएगी और जितने भी निवेशक हैं सबका पैसा डूब जाएगा। इन जो इन जोखिमों को समझने के बाद आइए अब आईपीओ प्रक्रिया से जुड़ी शब्दावली को समझते हैं। आईपीओ शब्दावली और प्रक्रिया को समझना। आईपीओ प्रक्रिया में आत्मविश्वास से भाग लेने के लिए प्रमुख शब्दावली को समझना आवश्यक है। चलिए देखते हैं। इशू साइज। इशू साइज क्या है? या क्या है? या वह कुल राशि है जो कंपनी जनता से जुटाना चाहती है, जो उसके द्वारा जारी किए जा रहे सभी शेयरों के कुल मूल्य के बराबर होती है। मतलब कोई कंपनी आ रही है, वो 100 रुपए अगर 100 रुपए में शेयर खरीदने के लिए कह रही है तो इसे हम कहेंगे इशू साइज। 100 रुपए से निवेशक को कहते हैं कि आप 100 रुपए जमा करिए, तो मतलब एक प्रकार से वो धन ही तो जुटा रही है, पैसा ही तो जुटा रही है। बिड प्राइस वह मूल्य सीमा जिसके भीतर निवेशक एक शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं। कोई निवेशक है वो एक शेयर के लिए बोली लगा रहा है तो इसे बिड प्राइस कहेंगे। लॉट साइज शेयरों का वह न्यूनतम गुच्छा या फिर बंच जिसे एक निवेशक को खरीदना ही होता है। आप इससे कम शेयर नहीं खरीद सकते। मतलब कि जैसे 4-5 शेयर हो गया, 10 शेयर हो गया, तो उसमें तो 10 शेयर है तो 10 के 10 को खरीदना ही होगा, उससे कम नहीं खरीद सकते। उसे क्या कहेंगे? लॉट साइज। ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब्ड क्या है? जब कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों से ज्यादा शेयरों के लिए आवेदन आए थे। मतलब कि अगर कंपनी कह रही है कि हम 100 शेयर से ज्यादा नहीं बेचेंगे और उससे ज्यादा निवेशक आ रहे हैं लेने के लिए, तो उसे हम कहेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड। जैसे आपने मेरा चैनल, मैंने कहा कि आप 1,000 जो है सब्सक्राइबर एक महीने में हो जाए, और फिर क्या होता है, एक महीने में 1,000 सब्सक्राइबर नहीं 2,000 हो जाते हैं। तो मतलब मैंने जितना कहा था या फिर बोला था या फिर सोचा था उससे ज्यादा आ गए,
तो उसे हम क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्राइब्ड। अंडर सब्सक्राइब्ड, जहां उपलब्ध शेयरों से कम के लिए आवेदन आते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे। जब कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो शेयरों का आवंटन एक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। इसका मतलब है कि आवेदन करने के बावजूद शेयर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इस लॉटरी सिस्टम में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान पहले आवेदन किया और किसने इस लॉटरी सिस्टम में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पहले आवेदन किया और किसने आखिरी दिन। ये सिर्फ लॉटरी सिस्टम, जिसके हाथ में लॉटरी आ जाएगी उसको शेयर मिल जाएगा। एक सही डिसीजन लेना। हम कैसे सही डिसीजन लें और आवेदन कैसे करें? इस पूरी चर्चा का यह सार है कि आईपीओ निवेश का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। निवेश का बेहतरीन अवसर हो सकता है क्या? आईपीओ। लेकिन इसमें सफलता अटकलों पर नहीं, अफवाहों पर नहीं, बल्कि गहरी रिसर्च और सावधानी पर निर्भर करती है। एक सही निर्णय लेना ही समझदारी से निवेश करना चाहिए। आईपीओ के लिए आवेदन करने की पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तभी तो आप अपना अकाउंट बनाएंगे, तो इसके बाद शेयर खरीदेंगे। निवेश से पहले क्या करें? पूरी रिसर्च करें। अगर आपको आईपीओ में निवेश करना है तो पहले आप रिसर्च करें। कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, बिजनेस मॉडल, भविष्य की योजनाओं को गहराई से समझें। जोखिम का आकलन करें। इस उद्योग से जुड़े जोखिम और कंपनी की अपनी कमजोरियों का मूल्यांकन करें। मतलब कि इसके जोखिम, कंपनी की जो कमजोरी है उसका भी आप जो है इवैल्यूएशन करें और पूरी रिसर्च करें। भविष्य की योजनाओं को गहराई से समझें। कंपनी का जो भी वित्तीय है, स्वास्थ्य है, बिजनेस मॉडल है, इस सबको समझें। पीयर कंपैरिजन करें। देखें कि उसी क्षेत्र की दूसरी कंपनियां कैसा प्रदर्शन कर रही है। इससे आपको कंपनी के मूल्यांकन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। अंत में याद रखें कि आंकड़े बताते हैं कि आईपीओ अक्सर फायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन आंख बंद करके निवेश करना नुकसान का सौदा हो सकता है। एक सही और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण ही बुद्धिमानी से निवेश करने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए अगर आपको निवेश करना है आईपीओ में तो सोच समझ करके, रिसर्च करके, कंपनी के बारे में एकदम नॉलेज ले करके तब निवेश करिए। तो इससे आपको फिर अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा, मतलब मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।